ओम शांति। इस संसार में जितना गायन परमात्मा का होता है, उतना ही गायन योगी आत्माओं का भी होता है। वास्तव में बाबा के बच्चे बनने के बाद जो आत्माएं योगी भव का वरदान पाने में सफल होते हैं, वो वास्तव में भाग्यशाली आत्माएं कहलाते हैं। क्योंकि योगी भव का वरदान जो प्राप्त करते हैं, उन्हों को अन्य वरदान स्वतः ही प्राप्त होते हैं। लेकिन जो हमारे मुख्य 4 सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, तो मेजॉरिटी ब्राह्मण योग के सब्जेक्ट को थोड़ा कठिन महसूस करते हैं और अन्य 3 विषयों को सहज अनुभव करते हैं। जबकि इस योग का नाम ही है सहज राज योग, फिर भी उसको कठिन महसूस करते हैं। उसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो वो योग की यथार्थ विधि से अनभिज्ञ हैं। अगर वो जानते हैं विधि को, तो उस विधि पर जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी वो मेहनत नहीं करते हैं। तो आज हम उन बातों पर चर्चा करेंगे योग के संबंधित, जिससे योगाभ्यास सदा के लिए आपका सहज हो जाएगा। बाबा मुरली में कहते हैं कि मीठे बच्चे, स्वयं को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। लेकिन कैसे स्वयं को आत्मा समझे, कैसे बाबा को यथार्थ रीति से जाने, बाद में बाबा के साथ कैसे कनेक्शन जोड़ें, ये 3 बातों को यथार्थ जानना जरूरी है। तो सबसे पहली बात है स्वयं को आत्मा समझना, और उसकी बहुत सरल विधि है कि जो हमें ज्ञान चक्षु मिला है, दिव्य नेत्र मिला है, उस दिव्य नेत्र से भ्रुकुटी के बीच में एक चमकता हुआ सितारा देखना है और उसको अनुभव करना है। तो जैसे जैसे दिव्य बिंदु को देखने का अभ्यास बढ़ता जाएगा और उसमें स्थित होने का अभ्यास बढ़ता जाएगा, तो वैसे वैसे आत्मा का जो अनुभव है वो विकसित होता जाएगा और आत्मा के चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल भी हमें अनुभव होता जाएगा। आत्मा के मुख्य 7 गुण हैं: सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, शक्ति। इन 7 गुणों का अनुभव बहुत अच्छी तरह से हमें होता जाएगा।
लेकिन भ्रुकुटी में स्वयं को एक अजीब सितारा, गजब का सितारा है ये, और अजीब सितारा है। अजीब सितारा इसलिए है क्योंकि वो इन आँखों से दिखाई नहीं देता है, और गजब का इसलिए है क्योंकि उस सितारे में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, इसलिए वो वंडरफुल है, अजीब है। तो इस तरह से हमें बहुत अच्छी तरह से आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास बढ़ाते जाना है। इस ज्ञान मार्ग पर चलते हुए आध्यात्मिक उपलब्धियों को अगर हम अच्छी तरह से प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका सीक्रेट है इस पहले लेसन को बहुत अच्छी तरह से नेचुरल अनुभव करना, निरंतर अनुभव करना और सहज अनुभव करना। ये है आत्मा की अनुभूति। तो जैसे बिंदु आत्मा है वैसे ही बिंदु परमात्मा भी है, लेकिन अंतर है वो सिंधु है गुणों का। परमात्मा को यथार्थ रीति से जानना अर्थात उनके पर्सनालिटी को जानना, उनके गुणों को जानना, उनके शक्तियों को जानना, उनके स्वरूप को जानना। क्योंकि जब अर्जुन को परमात्मा का साक्षात्कार हो रहा था तो अर्जुन उसको वर्णन कर रहे थे कि हजारों सूर्य से तेजो में परमात्मा का स्वरूप है। ये जो स्थूल सूर्य है इस दुनिया का, इस सूर्य से हजारों गुना वो तेजो में है। इसका मतलब परमात्मा को स्पष्ट सत्यम शिवम सुंदरम को हमें बिंदु रूप में देखना है, लेकिन अथाह शक्तियों का स्रोत परमात्मा है। इतना वो प्रखर है, इतना वो शक्तिशाली है, जो तीनों लोगों में उनसे शक्तियों की किरणें निरंतर फैलती ही रहती हैं। इस सूर्य का प्रकाश तो साकारी दुनिया तक ही पहुंचता है, लेकिन जो परमात्मा ज्ञान सूर्य है उनका प्रकाश तीनों लोगों में प्रवाहित होता ही रहता है, इतने वो शक्तिशाली हैं। तो ऐसे परमात्मा के स्वरूप को हम स्पष्ट बुद्धि रूपी नेत्र से देखें, उनकी छवि हमारे नैनों के सामने घूमती रहे, तो योगाभ्यास धीरे धीरे सरल होता जाएगा। लेकिन कई बार बाबा मुरली में कहते हैं कि बच्चे परम धाम रूपी घर को याद करो और घर में मुझे याद करो। क्या राज है बाबा के कहने का। सबसे पहले हमें परम धाम रूपी घर को बुद्धि रूपी नेत्र के सामने स्पष्ट देखना है। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि परम धाम ही ऐसा तीनों लोगों में स्थान है जहाँ योगाभ्यास में गहन अनुभूतियाँ हमें हो सकती हैं। होलीएस्ट और हाईएस्ट वो स्थान है जहाँ किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस नहीं है। इसलिए जो शांति का धाम है, ज्योति का धाम है,
निराकारी दुनिया है, उसको बुद्धि रूपी नेत्र के सामने स्पष्ट देखना जरूरी है। इस परम धाम में जहाँ सुनहरे लाल ही लाल, प्रकाश ही प्रकाश है, शांति का साम्राज्य है, शांति का सन्नाटा छाया हुआ है, ऐसा परम धाम हमें अनुभव करना है। तीसरी बात, जब आत्मा की अनुभूति करते हैं, परमात्मा की भी हम अनुभूति करते हैं, लेकिन कनेक्शन उनके साथ में हमारा बहुत अच्छी तरह से जुड़ा रहे, उसके लिए आवश्यक है योगाभ्यास में बहुत अच्छी तरह से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो योगाभ्यास में मन बुद्धि रूपी जो दो शक्तियां हैं, उन शक्तियों के बारे में विस्तृत ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और मुख्य 5 बातें उनके संबंध में हैं, उन्हों को जानकर अगर आप अच्छी तरह से अभ्यास में प्रयोग में लाते हैं, तो योगाभ्यास में आपकी मास्टरी होगी, योगाभ्यास आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहली बात है, योगाभ्यास में किस प्रकार का मन हमारा आवश्यक है, योगाभ्यास में किस प्रकार की हमारी बुद्धि होना जरूरी है। मन हमारा बहुत शांत हो, शीतल हो और हल्का हो, ऐसा मन लंबे समय तक मन मना भाव का जाप करने के लिए सक्षम रहता है। बुद्धि हमारी बहुत एक्टिव हो, अलर्ट हो और फ्रेश हो, इस प्रकार की बुद्धि लंबे समय तक योगाभ्यास में कार्यरत रहती हैं। दूसरी बात है, जब स्वयं को हम आत्मा समझते हैं, शक्तियों का पुंज समझते हैं, तो कौन सी शक्ति मन है और कौन सी शक्ति बुद्धि है, इसका अंतर जानना जरूरी है। जब अंतर क्लियर हो जाता है, तो उन शक्तियों का प्रयोग भी हम अच्छी तरह से करने लगते हैं। तो एक उदाहरण आपको देकर इन दोनों शक्तियों का जो सूक्ष्म अंतर है वो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। 2 प्रश्न पूछता हूँ कि हमारी दादी जी कैसी हैं। दादी जी अभी कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठी हैं स्टेज पर। दादी जी कहाँ हैं और दादी जी कैसी हैं? सवाल 2 हैं। दादी जी कहाँ हैं पूछते ही एक दिव्य नेत्र हमारा उनको देखने लग रहा है, देख रहा है। और प्रश्न दूसरा है, दादी जी कैसी है? तो आपका मन सोचने लग रहा है दादी जी बहुत अच्छी है, उदारचित है, बहुत दयावान है, प्रेम स्वरूप है, जैसे भी गुण उनके हैं। तो देखने वाली शक्ति बुद्धि है और सोचने वाली शक्ति मन है। बस इतना ही अंतर है। मुझे योगाभ्यास बहुत कठिन महसूस होता था जब मैं इस ज्ञान मार्ग में आया। तो योगाभ्यास कठिन महसूस होता था,
लेकिन ये छोटी सी बात मेरे दिमाग में जब क्लियर हो गई, योगाभ्यास सदा के लिए मेरे सहज हो गया। कौन सी? बुद्धि रूपी नेत्र देखने वाली शक्ति है, और मन जो है वो सोचने की शक्ति है। बस इतना ही। तीसरी बात है, इन दोनों शक्तियों का आपस में क्या संबंध है, क्योंकि ये दोनों शक्तियां साथ में रहती हैं। तो बुद्धि मन का बॉस है, बुद्धि मन का कंट्रोलर है, बुद्धि मन का प्लानर है, बुद्धि मन का ऑर्गेनाइजर है, बुद्धि मन का डायरेक्टर है, और मन जो है बुद्धि का फॉलोअर है। जहाँ बुद्धि जाती है वहाँ मन हमारा जाता है, स्वतः ही। ले जाना नहीं पड़ता है, लेकिन स्वतः ही जाता है, क्योंकि मन जो है बुद्धि का फॉलोअर है, बुद्धि बॉस है। इसलिए इस योग को बुद्धि योग भी कहते हैं। चौथी बात है, योगाभ्यास में बैठते समय इन दोनों शक्तियों का प्रयोग कैसे करें। योगाभ्यास में बैठते समय स्वयं को आत्मा अनुभव करने के बाद बुद्धि रूपी नेत्र से परम धाम में हमें शिव बाबा को देखने का अभ्यास करना है, या सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी में शिव बाबा को देखना है। जितना समय तक बुद्धि बाबा को देखेगी, उतना समय तक मन बाबा के गुणों के प्रति, स्वरूप के प्रति, शक्तियों के प्रति, ज्ञान के प्रति ऑटोमेटिक सोचता रहेगा। ऑटोमेटिक मन बाबा के बारे में सोचता ही रहेगा। लेकिन थोड़े समय के बाद हो सकता है आपका बुद्धि रूपी नेत्र बाबा से हटकर कहीं व्यक्ति वैभव के पीछे जा सकता है, और आपका मन भी उनके पीछे जाकर कनेक्शन आपका कट हो सकता है। सवाल ये उठता है, टूटा हुआ कनेक्शन एक सेकंड में, दूसरा सेकंड भी नहीं, एक सेकंड में कैसे जोड़ें? उसका टेक्निक क्या है? टेक्निक बहुत सिंपल है। बुद्धि रूपी नेत्र को चेक करें कहाँ है, वो बाबा पर नहीं कहीं और भटक रहा है। चेक करें और उसको चेंज करें, बाबा पर बिठा दें। एक सेकंड में आपको कनेक्शन मिल जाएगा। और जैसे ही कनेक्शन बाबा से जुड़ जाएगा, बाबा से करंट सर्व शक्तियों का आना शुरू होगा। आत्मा की जो बैटरी है धीरे धीरे चार्ज होने लगेगी। शक्तियों की अनुभूति या शक्तियों का एहसास हम करने लगेंगे। पांचवी बात है, इन दोनों शक्तियों को माया दुश्मन से सारे दिन भर में सेफ कैसे रखें। आत्मा रूपी माँ के ये दो बच्चे हैं, मन और बुद्धि। इन दोनों बच्चों ने माया के संग में आकर द्वापर कलयुग में आत्मा का दिवाला निकाला। अभी इन दोनों बच्चों के द्वारा ही श्रेष्ठ संग में रह के आत्मा को माला माल करना है। तो इसलिए माया दुश्मन के राज में रहकर इन दोनों को माया से सेफ रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या करें? बहुत सुंदर उसके लिए तरीका है। जब हम बाबा के पास घर में जाते हैं, मुरली सुनते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो ईश्वरीय नशे का कवच हम बहुत अच्छी तरह से पहने। तो ईश्वरीय नशे का कवच पहनकर अगर हम सारा दिन रहते हैं, तो माया का प्रभाव, माया का वार मन बुद्धि पर नहीं हो सकता है। लेकिन वो कवच हमेशा
पहनकर हम रखें, ये बात बहुत जरूरी है। इस संसार में सबसे बुद्धिमान आत्माएं हैं योगी आत्माएं। चाहे किसी ने बहुत डिग्रियां क्यों न ली हो, दुनिया की उपलब्धियां क्यों न ली हो, लेकिन उन सबसे बुद्धिमान योगी आत्माएं कहलाते हैं। क्यों? कि उनके पास में एक आर्ट होती है, एक कला होती है, वो किसी के पास नहीं होती है। वो कौन सी आर्ट उनके पास होती है? कि मन और बुद्धि को माया दुश्मन से सेफ रखना, वो चतुराई उनके पास होती है। दुश्मन के राज में रहकर दुश्मन से मन बुद्धि को सेफ रखने की चतुराई उनके पास होती है, और साथ साथ मन बुद्धि को सबसे जास्ती प्राप्ति कराने वाला जो ठिकाना है परम धाम में बाबा से कनेक्शन जोड़ने वाला, उससे कनेक्शन जोड़कर जास्ती से जास्ती प्राप्तियों में ही वो अपना समय सफल करने में ही लगे रहते हैं। ये बुद्धिमानी उनके पास होती है, इसलिए वो बुद्धिमान कहलाते हैं। तो देखा जाता है कि जब हम बाहर जाते हैं तो माया सबसे पहला वार बुद्धि पर ही करती हैं। क्यों करती हैं? सबसे पहला वार जो है माया बुद्धि पर ही करती है। चोर बहुत होशियार अगर है, किसी बंगले पर उसको चोरी करना है तो वो सीधा चोरी नहीं करेगा, देखेगा यहाँ इस बंगले का लाइट का कनेक्शन कहाँ है, तोड़ देगा, टेलीफोन का कनेक्शन कहाँ है, तोड़ देगा, उसके बाद फिर वो चोरी करेगा और लूट करेगा, सफलता प्राप्त करेगा। तो ऐसे ही बुद्धि रूपी जो तार हैं, बुद्धि रूपी जो वायर है जिससे हमें शक्तियाँ मिलती हैं, ये जो कनेक्शन है, ये जो कम्युनिकेशन है, उसी पर माया वार करती है, उस तार को तोड़ देती है और स्वयं को शक्तियों से दूर रखती है, स्वयं को कमज़ोर बनाती हैं। इसलिए बुद्धिमान वो है जो बुद्धि पर माया को वार करने नहीं देते हैं, माया से सेफ रखते हैं। अभी बाबा से जब हम योग लगाते हैं तो योगाभ्यास की प्रक्रिया में हमारी उन्नति हो रही है या नहीं, अगर हो रही है तो कितनी हो रही है, वो कैसे हम जानें? क्योंकि योगाभ्यास में हमारा जो भान होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका बंटवारा होता है। जैसे मान लीजिए मैं नया बच्चा हूँ बाबा का, मुझे योग सिखा रही है बहन जी कि स्वयं को आत्मा समझो, मुझे भी आत्मा रूप में देखो और साथ साथ परम धाम में भी शिव बाबा को देखो और याद करो। तो जो 100% हमारा भान होता है उसमें से मान लीजिए 10% बाबा के तरफ जुटा हुआ है, तो 90% भान यहाँ इस साकारी दुनिया में होगा। तो जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता है 10 से 20% वहाँ, 20 से 30% वहाँ, 40 वहाँ, 50 वहाँ, 60 वहाँ, तो 40 यहाँ होगा। तो जैसे जैसे वहाँ का भान हमारा बढ़ता जाता है उतना योगाभ्यास की गहराई हमारी बढ़ती है। योगाभ्यास की मंजिल है फुल कॉन्शियस हमारा हो, 100% भान हमारा हो और पूरा समय हो। ये है कर्मातीत स्थिति की निशानी, ये है संपूर्ण योगाभ्यास की मंजिल। जब बाबा कर्मातीत थे, ब्रह्मा बाबा,
तो बाबा की आंखों से स्पष्ट दिखाई देता था कि बाबा केवल शरीर से यहाँ बैठे हैं, लेकिन बाबा पूर्णतया 100% भान से शिव बाबा के पास में बैठे हुए हैं और शिव बाबा की याद में डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। आंखें बाबा की बोलती थी। 0 यहाँ, 100% वहाँ बाबा बैठे हुए हैं। बाबा के नैन और चैनों से स्पष्ट हर कोई अनुभव करता था। तो धीरे धीरे हमारा प्रयास यही रहे कि हमारा वाहन जो है दिन प्रतिदिन बाबा के पास परम धाम में ट्रांसफ़र होता रहे और योग की गहराई हमारी बढ़ती रहे। लेकिन इस योग की गहराई को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए क्या करें? योगाभ्यास में बहुत सुंदर अनुभव करने हैं, तो उसके लिए आवश्यक है याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा अधिक से अधिक हो। याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा, प्यार का जो प्रतिशत है वो अधिक से अधिक होगा, तो योगाभ्यास में बहुत ही सुंदर और गहन अनुभव आपको होते रहेंगे। उसके लिए क्या करना होगा? परमात्मा से हमारे मन में, हमारे दिल में बहुत अच्छी तरह से झरना बहता रहे प्यार का। उनके प्रति प्यार हमारे दिल में बहुत अच्छी तरह से अनुभव होता रहे। क्या उसके लिए हम करें? हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए जितनी प्राप्तियां हमें बाबा से हो चुकी है या हो रही है या होने वाली हैं, उन प्राप्तियों को स्पष्ट बुद्धि रूपी नेत्र के सामने देखें। जहां प्राप्ति वहां प्यार हमारा स्वतः ही होता है। जितनी प्राप्ति उतना प्यार हमारा स्वतः ही बढ़ने लगता है। तो अविनाशी प्राप्ति और अखूट प्राप्ति हमें बाबा से हो चुकी है, इसलिए हमारे दिल में बाबा के प्रति असीम प्यार जो है बहता रहे, बहुत अच्छी तरह से हम अनुभव करते रहें। तो जितना जितना प्यार हमारे मन में बढ़ता जाएगा, उतना उतना ये जो संसार भी असार संसार हमें अनुभव होगा। क्योंकि जब परमात्मा को ही हम संसार के रूप में अनुभव करते हैं, तो ये सारा संसार नीरस लगने लगता है। योगाभ्यास में बहुत गहन अनुभूतियां करनी है। उसके लिए आवश्यक है जितना इस साकारी दुनिया से वैराग होगा, उतना ही परमात्मा से अनुराग हमारा बढ़ता जाएगा, प्यार हमारा बढ़ता जाएगा। तो साकारी दुनिया से पूर्णतया वैराग हमें अनुभव होता रहे कि मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। मैंने इस रंगमंच पर बहुत अच्छी तरह से 5000 वर्ष पाठ बजाया, अभी मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। ऐसी अंतर आत्मा से आवाज़ आए, ऐसी अनुभूति हमें होती रहेगी, तो ऑटोमेटिक वैराग्य हमारा बढ़ता जाएगा और परमात्मा से प्यार भी हमारा बढ़ता जाएगा। देखो मीरा को क्या प्राप्ति हुई? मीरा को बहुत थोड़ी सी प्राप्ति हुई। 2 घड़ियों के लिए कृष्ण उसके सामने साक्षात्कार के रूप में उसको दिखाई दिया। चंद घड़ियों के लिए कृष्ण का साक्षात्कार उसको हो गया, तो उस साक्षात्कार के पीछे वो पागल हो गई।
कृष्ण के पीछे वो पागल हो गए, सब कुछ भूल गए और कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण रटने लगी दिन रात, पागल हो गई। जहां देखती हूं, जिधर देखती हूं, तू ही तू, एक भी स्थान, छोटा सा भी स्थान मुझे कृष्ण कन्हैया के बिना नजर नहीं आ रहा है। सब जगह कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण नजर आ रहा है। कृष्ण कहाँ था? कृष्ण इन सभी चीजों में व्यापक नहीं था, कृष्ण उसकी आंखों में बसा हुआ था। आंखें जहां देखती थी वहां कृष्ण की मूर्ति दिखाई देती थी, प्रतिबिंब दिखाई देता था, क्योंकि जो बहुत प्यारी चीज होती है वो आंखों में बस जाती है। माँ कहती है बच्चा जो है मेरी आंखों का तारा है, मेरे कलीजे का वो टुकड़ा है। वो बच्चा आंखों में उसके बस जाता है। तो मीरा को तो चंद घड़ियों का साक्षात्कार हुआ, केवल साक्षात्कार। हमें तो साक्षात भगवान मिल गए। न केवल भगवान मिल गए, उन्होंने सभी खजाने हमें दे दिए। न खजाने दिए, वो हर पल हर घड़ी हमें पालना कर रहे हैं, पालनहार के रूप में इतनी श्रेष्ठ पालना दे रहे हैं। तो मीरा से कितनी गुना हमारे मन में, दिल में लगन हो और प्यार परमात्मा के प्रति हो, ये हमें पूछना है अपने से। जैसे उसकी आंखों में वो कृष्ण बसा हुआ था, वैसे हमारे आंखों में शिव बस जाएं। वो कृष्ण मैं बन चुकी थी और हम शिव मैं बन जाएं, उसके पागल दीवाने बन जाएं। बस उसके नज़र हमें कुछ भी नहीं आए, उसके बिना हमें कुछ भी नज़र नहीं आए। इतना प्यार असीम उनके प्रति हमारे दिल में हो। ये है योग श्रेष्ठ स्थिति, योग की अनुभूति हमारी है। लोगों ने, भक्तों ने आत्मा ही परमात्मा है ऐसा कहा। आत्मा ही परमात्मा है क्यों कहा? सच कहा है या झूठ कहा है? क्या कहेंगे? उन्होंने झूठ नहीं कहा है, सच कहा है। लेकिन क्यों कहा है? योगी आत्माएं परमात्म प्यार में, परमात्म प्यार के सागर में इतने डूब जाते हैं, इतने डूब जाते हैं, वो परमात्ममय बन जाते हैं, शिवमय बन जाते हैं। प्यार के सागर में डूब कर एकदम परमात्ममय बन जाते, लीन हो जाते हैं, एकमय हो जाते हैं। वो है श्रेष्ठ योग की स्थिति। इस योग की श्रेष्ठ स्थिति के यादगार में उन्होंने कहा है आत्मा ही परमात्मा है। हर एक की दिल रूपी मंदिर में परमात्मा की याद, हर एक के दिल रूपी मंदिर में परमात्मा की याद है। परमात्मा नहीं, परमात्मा की याद है। माँ कहती है मेरा बच्चा मेरे दिल में बसा रहता है। वो बच्चा 5 फुट वाला नहीं बैठता है, उसकी याद होती है उसमें। तो ऐसे ही हर एक की दिल में, मंदिर में परमात्मा की याद हो गई। अंतिम समय ऐसी स्थिति हमारी होगी, उसकी यादगार उन्होंने उगाई है। जब तक लीन नहीं तब तक क्लीन आत्मा नहीं बनती है। उस सागर में जब तक समाती नहीं है तब तक जो भी आत्मा में कचरा है, गंदगी है, जो खाद है, वो उसमें समाता नहीं है। ज्ञान सूर्य की रोशनी में वो खाद भस्म हो जाती है। तो जितना प्रेम में हम रहेंगे, जितना प्यार की अनुभूति हमें होती रहेगी, उतना वो लवलीन स्थिति शक्तिशाली स्थिति में ट्रांसफर होगी, ऑटोमेटिक होती है। ऐसा अनुभव होगा, शक्तियों के सागर से अथाह शक्तियाँ मुझ आत्मा में आ रही है और ज्वाला स्वरूप की अनुभूति हम करते रहेंगे। योग की अग्नि प्रखर प्रज्वलित हो रही है, ऐसी अनुभूति हमें उस शक्तिशाली योगाभ्यास में होगी। प्रेम स्वरूप
याद ही शक्ति स्वरूप याद में ट्रांसफर होती है। इसलिए बस बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा हमें नजर आए, हमारे नैनों का नूर बाबा बन जाएं, बाबा के नैनों का नूर हम बन जाएं। इस संसार में वो आत्माएं सबसे श्रेष्ठ भाग्यशाली हैं। इस संसार में सबसे ऊंचे भाग्यशाली वो आत्माएं हैं जो न केवल भगवान के नैनों के सामने होते हैं, लेकिन भगवान के नैनों में समाये रहते हैं, नैनों का नूर बनते हैं। इससे बढ़कर इस संसार में कोई ऊंचा भाग्य नहीं है। लेकिन ये केवल योगी आत्माओं को ही प्राप्त होता है। ये जो श्रेष्ठ भाग्य है वो केवल योगी आत्माओं को ही प्राप्त होता है, क्योंकि योगी आत्माओं के नैनों का नूर बाबा होता है और बाबा के नैनों का नूर ऐसी योगी आत्माएं होती हैं। जितने जो आत्माएं परमात्मा के नैनों का नूर बनते हैं वही इस जहान के भी नूर बनते हैं। सारी जहान की आंखें ऐसी महान आत्माओं पर स्वतः ही टिकती हैं, उनसे अथाह प्राप्तियां वो करती ही रहती हैं। इसलिए हमारा लक्ष्य रहे कि मैं बाबा के नैनों का नूर कैसे बनूं। लेकिन उस परमात्म प्यार के सागर में हम डूबना चाहते हैं। अगर उस परमात्म प्यार में डूबकर उनके नैनों का नूर हम बनना चाहते हैं, घर गृहस्थी में रहते हुए हमारी दिनचर्या को निभाते हुए, तो उसका एक सीक्रेट है। क्या सीक्रेट है? जितना ईश्वरीय नशा हमें अनुभव होता जाएगा, उतना बाबा से प्यार, उतनी योग की गहन अनुभूतियां हमें होती ही रहेगी। क्योंकि जितना ईश्वरीय नशे में चूर होंगे, उतना ही इस दुनिया से दूर हम अनुभव स्वयं को करेंगे। नशा, एक अलौकिक मस्ती, दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती मुझे मिली है, उसके आधार पर उतनी ही बड़ी मस्ती मुझे अनुभव होना जरूरी है। लेकिन उस हस्ती की याद हमें जितनी रहती है, उस हस्ती के संग का रंग जितना लगता है, उनके श्रेष्ठ रंग में हम जितना लगते हैं, उतनी अलौकिक मस्ती हमें ऑटोमेटिक होती है। राजा का बच्चा कभी भी भिखारी बनकर घूमता नहीं है। अगर घूमता है तो स्पष्ट होता है कि इसका अपने बाप के साथ कनेक्शन नहीं है, राजा के साथ कनेक्शन नहीं है। अब दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती मेरा बाप है, और मेरा बाप होते हुए भी अगर मैं साधारण समझता हूँ स्वयं को, नशा मुझे अगर नहीं रहता है, अलौकिक मस्ती अगर मुझे चढ़ी हुई नहीं रहती है, इसका मतलब उसके साथ मेरा गहरा रिश्ता नहीं है, गहरा कनेक्शन मेरा उसके साथ मैंने अभी तक जोड़ा नहीं है। इसलिए उनके प्रति असीम प्यार जितना जितना जागृत होता जाएगा, उतना गहरा संबंध हमारा जुड़ता जाएगा, उतनी अलौकिक मस्ती, मौलाई मस्ती हमारे जीवन में हमें अनुभव होती रहेगी। कहते हाथ काढ़े दिल यारे, हाथ से काम कर रहे हैं, दिल हमारा यार के पास, बाबा के पास में जुटा हुआ है। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति हमें अनुभव करते रहना है। कई बार क्या होता है, बाबा को तो हम याद करते हैं, लेकिन एक डाउट हमारे मन में आता है, वो योगाभ्यास का मजा हमें अनुभव नहीं करने देता है। कौन सा डाउट आता है? भाई मैं तो बाबा का नया बच्चा हूँ या बच्ची हूँ,
अब पता नहीं परम धाम कितना दूर है और पता नहीं कौन से कोने में बाबा ज्योति बिंदु बैठा हुआ है। मैं याद तो करता हूँ लेकिन मेरी याद उस तक पहुँचती है या नहीं पता नहीं। अब पता नहीं करके वो पत्ता ही कट जाता है और हमारी याद जो है उसका आनंद हमें नहीं लेने देता है। सच सच बताइए, आप में से किसी को शंका ऐसा मन में आती है कि पता नहीं परमधाम है भी नहीं है, कहाँ है और कितना दूर है, पता नहीं कौन सी कोने में बैठा है बाबा। मैं तो नया बच्चा हूँ, पुरानी दादियाँ हैं उनकी याद तो पहुँचती होगी लेकिन मेरी पहुँचती है नहीं, थोड़ा डाउट आता है। और डाउट जो है ना, वो संदेह जो है ना, हमें योगाभ्यास में मज़ा अनुभव नहीं करने देता है। मुझे ये डाउट 3 साल तक मेरे मन में रहा। शुरू में 72 में मैं ज्ञान में आया, 75 तक मेरे दिमाग में यही बात बैठी थी, पता नहीं मेरा कनेक्शन बाबा के साथ जुटा हुआ है या नहीं है, उसका कुछ रिस्पांस मिलता है नहीं मिलता है, ये डाउट लगा हमेशा मन में रहता था। लेकिन ये जो सारी दुनिया जो चल रही है, ये जो संसार गतिमान हो रहा है, ये एक सिद्धांत के आधार पर चल रहा है। वो कौन सा सिद्धांत है? हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस प्रिंसिपल पर ये सारा सृष्टि चक्र चल रहा है। अभी मैं आपको 1-2 उदाहरण दूंगा। छोटा बच्चा माँ की गोदी में है, छोटा एकदम 1 मास का, 2 मास का, बिना कारण वो हंस रहा है या बिना कारण वो रो रहा है, इतना रो रहा है जो बंद नहीं होता है रोने का। ये क्या मतलब है? बिना कारण हंस रहा है, बिना कारण रो रहा है, क्यों ये हो रहा है? तो जो बच्चा छोटा है, जो आत्मा वहाँ आई है, जहाँ से शरीर छोड़कर वो आत्मा आई है, वहाँ के संबंधी जब उसको दुख से याद करते हैं तो वो दुख की लहरें उस तक पहुँचती है, वो रोने लगता है। और जब वो वहाँ के संबंधी बहुत खुशी में उसको योग का दान देते हैं या बहुत अच्छी तरह से कुछ ना कुछ दान देते हैं, तो वो खुशी की लहर उसके पास पहुँचती है, वो खुशी में झूमते लगता है, हंसते रहता है। या उदाहरण लीजिए, बाबा कहता है मेरी बांधेली जो बच्ची है ना, जो बंधन में है, वो बंधन में उनके पति मारते हैं, बच्चे तंग करते हैं, तो वो तड़प तड़प के मुझे याद करती है कि हे भगवान देखो तेरे लिए मैं कितना सहन कर रही हूँ, कितनी सितम सहन कर रही हूँ। वो रोती है, चिल्लाती है, तो उसकी तड़पाने वाली याद बाबा तक पहुँचती है और बाबा की आंखों में आंसू आते हैं कि मेरी बच्ची मेरे लिए कितने सितम सहन कर रही है। आंसू बाबा की आंखों में आते हैं और बाबा उस बच्ची को सकाश देता है, प्यार देता है, शक्ति देता है। यह है ज्वलंत उदाहरण। इसलिए बाबा कहते हैं बांधेली जो बच्चियां हैं वो बहुत ऊंचा पद प्राप्त करती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी याद जो है ना वो खींचने वाली होती है, याद जो है भगवान को भी हिलाने वाली होती है। साधारण याद देखो, जितनी प्रेम की मात्रा होगी उतना ही परमात्मा पर उसका इफेक्ट होगा और उनके द्वारा हमें रिस्पॉन्स शक्तियों के रूप में या प्यार के रूप में होगा। इसलिए हर एक संकल्प में प्रेम की मात्रा जास्ती से जास्ती हो जो बाबा तक पहुंचेगी और उसके रिस्पॉन्स में हमें प्यार भी मिलता जाएगा और शक्तियाँ भी मिलती जाएगी। ये है शक्तिशाली योगाभ्यास को बढ़ाने की विधि। समझा? इसलिए हर एक जो बाबा का बच्चा है, जितने भी समय का है, चाहे 1 साल का है, जब भी याद करता है बाबा तक उसकी याद पहुंचती है और उसको रिस्पॉन्स भी बाबा देते हैं। लेकिन आवश्यक है प्रेम की मात्रा उसमें बढ़ाते रहना, जिससे हमें प्राप्तियों की अनुभूति होती रहे। अभी अमृत वेले
अमृत वेला, नाम बोलते ही सुनते ही मुख में पानी आता है। अमृत प्राशन करने की वेला। कौन सा अमृत हमें मिलता है? शक्तियों का अमृत हमें उस अमृत सागर से मिलता है। लेकिन अमृत वेला अनुभव अगर हम करना चाहते हैं तो उसका राज क्या है? कैसे हम शक्तियों का अमृत अनुभव करें, वो जानना जरूरी है। जैसे हम स्वयं को आत्मा समझकर हम बाबा के पास में बैठ जाते हैं, परम धाम में बैठ जाते हैं। अभी 2-3 बातें हैं, हमारी बैठक किस प्रकार की होना जरूरी है। कई बार क्या होता है कि बाबा तो शक्तियों के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं, मैं आत्मा क्या बाबा के समीप बैठ सकती हूँ या नहीं? क्यों मैं बैठ सकती हूँ नज़दीक बाबा के? क्योंकि मुझ आत्मा पर ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ हैं, काले धब्बे हैं, और बाबा तो पवित्रता का सागर है। मन में थोड़ा हिचकिचाहट आती है, मन में थोड़ा सा संकोच आता है। दादी जी अपने कमरे में बैठी है सोफा पर, और आप अपने 3 दिन का सफ़र करके आ रहे हैं। पहले आपके कपड़े माल काले हैं, पीले हैं, सारा स्नान भी ठीक से नहीं किया है। आए आप, जैसे आए हैं दादी जी कहती आओ 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 भैया, बैठो बैठो बैठो। नहीं दादी जी मैं ठीक हूँ, दूरी ठीक हूँ भाई। क्यों? सब काले पीले कपड़े हैं सारे, कैसे मैं दादी के पास बैठूंगा? मन में संकोच आता है। तो सवाल ये है, क्या हम बाबा के समीप बैठ सकते हैं या नहीं? जरूर बैठ सकते हैं। कि उसके 2 कारण हैं। बाबा ने मुझे बच्चे के रूप में स्वीकार किया है। बच्चा कैसा भी हो, उसको अपने बाप के समीप बैठने का अधिकार होता है। बाबा ने मुझे सजनी के रूप में, भगवान ने मुझे सजनी के रूप में स्वीकार किया है। सजनी कैसी भी हो, उस सजनी को अपने साजन के समीप बैठने का पूरा अधिकार होता है। इसलिए बड़े ठाठ से, बड़ी मस्ती से उनके समीप हम बैठ जाएं। पहली बात यह। दूसरी बात है, बैठ तो गए हैं समीप, लेकिन हमारी बैठक कैसी हो? अमृत प्राशन करना है, शक्तियाँ प्राशन करनी है, तो बैठक कैसी हो? बाबा आप तो शक्तियों के सागर हैं, बाबा आप तो ज्ञान सूर्य है, बाबा मैं तो छोटी सी आत्मा हूँ, बाबा मुझे थोड़ी शक्ति दो ना बाबा। ये मांगने की या भिखारीपन की स्थिति नहीं हो हमारी। अधिकारी, राजा का बच्चा, राजा खाना खा रहा है, राजकुमार दरवाजे पर खड़ा होकर पिताजी एक रोटी दो ना मुझे, ऐसा नहीं कहेगा, मांगेगा नहीं, सीधा जाके थाली के पास बैठ के उसके थाली में खाएगा। अधिकार है। तो ऐसे बाबा शक्तियों के सागर हैं, हम बड़े अधिकार से बाबा के समीप बैठ जाएं। लेकिन कैसे बैठे हैं? बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं, शक्तियों के सागर हैं, मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। बाबा सर्वशक्तिवान है, मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। ऐसी शक्तिशाली स्थिति में बैठते हैं तो अथाह शक्तियाँ जो हैं बाबा से हम स्वयं में खींचने लगते हैं, भरने लगते हैं। क्योंकि आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज जो है उस समय बहुत पावरफुल होता है। जितना आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज जास्ती होगा, उतना वो कनेक्शन, उतना वो करंट पावरफुल खींचेगा। अभी 0 वोल्टेज का बल्ब है, पावर हाउस से जुटा हुआ है, तो थोड़ा सा वो करंट लेगा और थोड़ा सा लाइट देगा। अगर 1000 पावर का वोल्टेज का बल्ब है तो बहुत एनर्जी खींचेगा और बहुत लाइट देगा। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, ये है सबसे पावरफुल आत्मा का वोल्टेज। उस स्थिति में स्थित होने से अथाह शक्तियाँ हम बाबा से प्राप्त कर सकते हैं और शक्तिशाली अमृत वेला अनुभव कर सकते हैं। स्वयं को अमृत से, शक्तियों से भरपूर कर सकते हैं।
ऐसा अनुभव होता है कि सचमुच मैंने बाबा से अथाह शक्तियाँ प्राप्त की है। उस शक्तियों के आधार से सारे दिन भर में मेरी स्थिति जो है अचल अडोल अमर रहेगी। देवताओं को अमृत मिला था ना, इसलिए वो अमर थे। अमर माना कोई उसको मार नहीं सकता था, ऐसे नहीं। अमर माना शक्तियों का अमृत जब मिलता है तो माया हमें मार नहीं सकती है, हलचल में ला नहीं सकती है, लेकिन अचल अडोल स्थिति हमारी रहती है। इसलिए कहाँ कहने में आता है हमारी अमर स्थिति हमें रखनी है। समझा? इसलिए जितना बाबा के प्रति प्यार होता है, जितनी हमारी पवित्रता बढ़ती है, उतनी परमात्मा से समीपता की अनुभूति हमें होने लगती है। जो हजारों मील दूर बाबा हैं, दूर बैठे हुए भी हम आमने सामने अनुभव करते हैं। इतनी प्यार में, इतनी पवित्रता में शक्ति है। पवित्रता का जो चुंबक है ना, वो हजारों मील की दूरी को ख़त्म करके आमने सामने की अनुभूति हमें कराता है। तो प्यार भी बढ़ता रहे और आत्मा की पवित्रता की शक्ति भी बढ़ती रहे, तो ऑटोमेटिक हम बाबा की समीपता की अनुभूति करने लगते हैं। तो बाबा ऐसी स्थिति चाहते हैं, हर एक बच्चा मेरा राजा बच्चा बने, अर्थात स्वराज अधिकारी बने, आत्मा समझकर स्वयं को राजा अनुभव करे, मन और बुद्धियों पर शासन करें, और हर एक मेरा बच्चा माला माल बन जाए, शक्तियों से, गुणों से, सर्व शक्तियों के खजानों से माला माल हो जाएं। बाबा चाहते हैं। लेकिन स्वयं को माला माल अगर हम करना चाहते हैं, दुनिया वालों को भी दाता बनकर अथाह खजाने देना चाहते हैं, लुटाना चाहते हैं, तो उस सागर पर मेरा अधिकार मुझे प्राप्त करना है। बाबा की जो शक्तियां हैं, गुणों के सागर बाबा हैं, उनसे अथाह शक्तियां मुझे अपनी बनानी हैं योगाभ्यास के द्वारा। बच्चे हम सभी हैं, अधिकारी हम सभी हैं। तो योगी बच्चे ही परमात्मा से पूर्णतया अधिकार प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा का दिल जीतते हैं। जो परमात्मा का दिल संगम युग में जीतते हैं, परमात्मा सारे खजाने उन पर लुटा देता है। आवश्यकता है परमात्मा के दिल को जीतने की। वो उसके लिए हमें आवश्यकता है पूर्णतया उन पर, खुदा पर फिदा होने की, पूर्णतया उन पर बलिहार जाने की आवश्यकता है। बाबा, ये मेरा जो प्यार है वो केवल आपके लिए है। कोई भी व्यक्ति को मेरे प्यार पर अधिकार नहीं है। ये मेरा दिल रूपी तख्त जो है वो केवल आपके लिए है, क्योंकि आपने मेरे दिल को वर लिया, आपने मेरे दिल को हर लिया, और आपने मेरे दिल को आराम दिया सच्चा। इसलिए मेरे दिल के सच्चे प्यार पर आपका ही अधिकार है। ऐसी अनुभूति हमें होती रहें तो ऑटोमेटिक योगाभ्यास में बहुत सुंदर अनुभूतियाँ हमें होती जाएगी। अभी हमें योग का बहुत सुंदर अनुभव करना है अभी, लेकिन वातावरण अभी का थोड़ा सुस्ती का है। निंद्रा देवी जो है चारों तरफ चक्कर लगा रही है, खिड़कियों से इधर उधर से चक्कर कर। कईयों को निंद्रा जो झूला है ना, निंद्रा का, निंद्रा देवी के पास जो झूला है ना, वो झूलों में झूलाती रहती है और नमस्कार करते ही रहते हैं माया को, क्योंकि द्वापर युग से आदत हो चुकी है, तो अभी भी नमस्कार करते ही है, जुट के खाते ही रहते हैं। इसलिए एकदम अलर्ट और एक्टिव आप सभी बैठेंगे, एकदम चुस्त और मस्त। ऐसी सुंदर अनुभूति करेंगे जो सदा के लिए हमारे जीवन में यादगार बन जाएं। लेकिन चुस्त और एकदम मस्त स्थिति में हम बैठेंगे और चंद घड़ियों का अभ्यास हम करेंगे। तो चलो हम सभी बाबा के पास।